हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जो भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो 10 टू 15 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे होंगे और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो पिछले 20-30 ईयर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो व्यक्ति पिछले 20-30 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वे आज के दिन में करोड़पति ज़रूर होंगे, उनके पास अच्छा खासा अमाउंट ज़रूर होगा। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंडिया में म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुआ था। 1947 में, 1955 में, 1963 में या फिर 1917 में। यदि आपको पता है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड कब शुरू हुए थे, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना कि कब शुरू हुए थे। तो हम शुरू करते हैं कि भारत में म्यूचुअल फंड 1963 में शुरू हुए थे। ओके। भारत सरकार और आरबीआई के संयुक्त प्रयास से 1963 में यूटीआई की स्थापना की गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और ये भारत की फर्स्ट एएमसी थी जो लोगों को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी। भारत में म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था? उस टाइम भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली वीक थी। तो भारत सरकार ने लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए, कॉरपोरेट को पैसा उपलब्ध करवाने के लिए म्यूचुअल फंड शुरू किया, ताकि लोगों का, कॉरपोरेट का या बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा इंडिया में आए और भारत एक अच्छी तरक्की करे। तो हम देख लेते हैं कि भारत में म्यूचुअल फंड का जो विकास हुआ, उसको हम 5 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं, 5 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज 1964 से 1987 तक म्यूचुअल फंड का एक फर्स्ट चरण था। सेकंड फेज 1987 से 1993 था। इस एज में पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड की एंट्री हो चुकी थी। जो थर्ड फेज आता है वो 1993 से 2003 तक था। इसमें सेबी की स्थापना हुई, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली और बहुत सारे म्यूचुअल फंड का इसमें विकास हुआ। जो फोर्थ फेज है 2003 से 2014 तक था और इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 हुआ था और बहुत सारे म्यूचुअल फंड के पैसे डूब गए थे। फिफ्थ फेज 2014 से अभी वर्तमान में चल रहा है। इसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेज हुए, जिनको एक एक करके हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फेज के साथ में। फर्स्ट फेज की बात करते हैं जो 1964 से 1987 तक चला। आपको पता है 1963 में यूटीआई की स्थापना हो गई थी और 1964 में यूटीआई ने अपनी फर्स्ट स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम था यूनिट स्कीम। और 1988 के अंत तक आते आते यूटीआई का जो एयूएम था, एसेट अंडर मैनेजमेंट था, उसका साइज हो गया था 6,700 करोड़। अर्थात यूटीआई के पास 1988 के अंत तक 6,700 करोड़ रुपए अपने पोर्टफोलियो में हो गए थे, अपने एसेट की वैल्यू हो गई थी। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज 1987 से 1993 तक चला। 1987 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर की एंट्री हो चुकी थी, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक थे, एलआईसी थी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। 1987 में एसबीआई ने अपनी फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की, जो यूटीआई के अलावा थी। अर्थात यूटीआई का अब मोनोपोली खत्म हो चुका था और मार्केट में अदर पब्लिक सेक्टर बैंक की एंट्री हो चुकी थी, जिसमें एसबीआई ने अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जो यूटीआई के अलावा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड बैंक थे जो इस इंडस्ट्री में आए, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। केन बैंक म्यूचुअल फंड 1987 में इसकी स्थापना हुई। पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड 1989 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड नवंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड जून 1990 में इसकी स्थापना हुई।
बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड अक्टूबर 1992 में इसकी स्थापना हुई और LIC ने भी 1987 में अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया था। और इस प्रकार धीरे धीरे भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का विकास हुआ और 1993 आते आते म्यूचुअल फंड का जो कुल AUM था, इसके असेट की वैल्यू थी, वो 47,004 करोड़ तक पहुंच गया। अब हम जानेंगे कि थर्ड फेज में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन कौन से परिवर्तन आए। तो चलते हैं थर्ड फेज की तरफ। थर्ड फेज इसको माना जाता है 1993 से 2003 तक। 1992 में सेबी की स्थापना हो गई थी और सेबी की स्थापना होने के बाद प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है। कब से? 1993 से। जुलाई 1993 में सेबी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड आया, उसका नाम था कोटारी पायोनियर। आजकल इसको फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज कर दिया गया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का ये फर्स्ट म्यूचुअल फंड था। कौन सा? कोटारी पायोनियर, जिसको आजकल फ्रैंकलिन टेम्पटन के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब 1993 में जब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई, यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड आए और कई सारे म्यूचुअल फंड मर्ज हो गए और जनवरी 2003 आते आते भारत में कुल 33 म्यूचुअल फंड थे, अर्थात 33 कंपनी थी जो लोगों को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और इनका जो कुल AUM था, उसकी साइज बढ़कर 1,21,805 करोड़ तक हो गई थी, जिनमें से केवल 44,541 करोड़ का ये AUM तो केवल अकेले UTI के पास था। जिसे भी LIC के पास बहुत सारा AUM है ना, उसी प्रकार उस टाइम पे कुल AUM का 44,541 करोड़ का AUM कुल केवल इसी कंपनी के पास था, UTI। ओके, इसके बाद शुरुआत होते हैं फोर्थ फेज की, जो फरवरी 2003 से लेकर 2014 तक चला। फरवरी 2003 में UTI को दो भागों में बांट दिया गया, सूती एंड UTI, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और ये दोनों अलग अलग संस्था बन गई और दोनों सेबी के अंडर काम करने लगी। अब इसके बाद क्या होता है? 2008, आप सबको पता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का पैसा डूब गया और इसको रिकवर होने में लगभग 2013 तक का समय लग गया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का पैसा रिकवर होने में 2013 तक का समय लग गया। और इसके बाद शुरुआत होती है फिफ्थ फेज की 2014 से लेकर आज तक। तो जानते हैं फिफ्थ फेज में म्यूचुअल फंड में कौन कौन से परिवर्तन हुए। अब बात करते हैं फिफ्थ फेज की। 2014 से सिंस नाउ अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फिफ्थ फेज चल रहा है। 2012 में सेबी ने बहुत सारे चेंजेज किए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेज किए ताकि म्यूचुअल फंड में वापस जान आ सके। क्यों? क्योंकि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो बहुत टाइम लग गया था उसको रिकवरी होने में। इसलिए 2012 में सेबी ने बहुत सारे चेंजेस किए जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वापस दोबारा ग्रोथ आ सके। उसके बाद क्या होता है? 2014 में नई गवर्नमेंट का गठन होता है। नई गवर्नमेंट के गठन होने के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बहुत सारी ग्रोथ आती है और ग्रोथ दिखना शुरू हो जाती है। इसके बाद मई 2014 के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेज किए गए वापस, और फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM था वो बढ़कर 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अगस्त 2017 में ये जो 10 लाख करोड़ का AUM था, ये बढ़ के
20 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अर्थात मात्र 4 साल 3 साल में जो AUM था वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो इतनी ग्रोथ केवल 3 सालों में आई। 2012 से लेकर 22 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज 7.9 ट्रिलियन से बढ़कर 14.38 ट्रिलियन तक हो गई। अर्थात 8 लाख करोड़ के आसपास से बढ़कर 44 लाख करोड़ तक इसकी साइज पहुंच गई। 10 साल में इसमें 5 गुना की ग्रोथ हुई। 30 नवंबर 2017 में 6.49 करोड़ फोलियो की संख्या थी, जो नवंबर 2022 में बढ़कर 13.98 करोड़ पहुंच गई। 2016 में जहां SIP की संख्या, SIP अकाउंट 1 करोड़ थे, 2022 में बढ़कर इनकी संख्या 6.5 करोड़ पहुंच गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2014 में नई सरकार आने के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हुई, 5-5 गुना 10-10 गुना की ग्रोथ हुई। और आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि 2033 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल है और यहाँ से भी 5 टाइम 10 टाइम होने का पोटेंशियल रखता है। तो आज हमने जाना कि भारत में किस प्रकार म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट हुई और ये जर्नी आगे भी इसी प्रकार चलती रहेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।